नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की ये खास पेशकश उन सुलगते सवालों को आपके बीच लेकर आती है जो कि आपके जहन में कई महीनों से गूंज रहे हैं। और ऐसा ही सुलगता सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश के बुधनी से सामने आया है, जहां पर ये उभरता हुआ शहर इस परेशानी से जूझ रहा है कि यहां पर बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर पुल नहीं बन पाया है। ऐसे में ये जो पुल है वो कब पूरा होगा, इसका जो सपना देखा गया है वो कब पूरा होगा, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बुधनी निवासियों को। ऐसे में इस सुलगते सवाल के जवाब को आज हम खोजने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र प्रतिष्ठित है, क्षेत्र का नाम भी है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की समस्या लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसे पहुंचाने का काम आज हम करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील की, जहां करीब 15,000 लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुधनी नगर के बीचों बीच रेलवे लाइन है और इसी वजह से नगर दो हिस्सों में बचा हुआ है। दरअसल एक हिस्सा माना इलाके का है और एक हिस्सा मेन बाजार का। नगर की करीब 40% आबादी माना इलाके में रहती है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में लोग मेन बाजार आते हैं। लेकिन यहाँ आने जाने के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से जान हथेली पर लेकर रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ता है और ऐसे ही लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रोज स्कूल से आते हैं और हमें यहीं से जाना आना पड़ता है। हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर भी यहाँ ब्रिज बन ही नहीं रहा है। दीपेश मेहरा फ्रॉम क्लास 10th। यहाँ बहुत समय से हम आ रहे हैं, मगर यहाँ पुलिया बनी नहीं रही, अंडरग्राउंड पुलिया बनी नहीं। आफत हो रही है, इतना घूम के जाते हैं मार्केट, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ट्रेन से कभी। बुधनी नगर में रहने वाले लोगों ने इस समस्या को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया और एक अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग उठाई। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार कार्तिकेय पार्क के पास से अंडर ब्रिज प्रस्तावित हो गया और टेंडर भी जारी हो गया। कंपनी को ठेका भी दे दिया गया और एक साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन एक साल बाद भी इसका काम चालू नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा आज तक लोग उठा रहे हैं और उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। काफी लंबे समय से बुधनी के नगरवासियों को माना आने जाने में असुविधाएं हो रही थी, जिसके चलते माना वासियों ने यहां से अंडर ब्रिज की एक बड़ी मांग उठाई थी, जिस अंडर ब्रिज के लिए चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा इसको सुरफराहट में लेकर आती है और लाने के बाद में भूमि पूजन कर देते हैं। भूमि पूजन होने के बाद में अभी तक कोई काम नहीं, लगभग 1 साल हो गया है। पूर्व सांसद महोदय के द्वारा यहाँ पे भूमि पूजन करवाया गया था। शिवराज जी ने भी प्रयास करके यहाँ से अंडर ब्रिज तो करवा दिया है, परंतु सिर्फ चुनावी मुद्दे को बनाने के लिए यहाँ पे भूमि पूजन कराने के लिए छोड़ रखा है। यहाँ से कई लोग आवागमन करते हैं, मगर हर व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर रेल की पटरियों को क्रॉस करते हुए अपनी सुविधा बनाने के लिए आर से पार जाता है। देखिए, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल खराबी आ गई थी। किसी कॉन्ट्रैक्ट ने पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था और वो किसी कारणवश काम नहीं कर पाया है, तो अभी दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी हो गई है और बहुत जल्दी दिवाली के आसपास ही काम लगाने की हमारी चर्चा भी हो गई है। मेरी रेलवे विभाग से भी चर्चा हुई है, कॉन्ट्रैक्टर से भी चर्चा हो गई। बहुत जल्दी ही शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा। माना इलाके और मेन बाजार को जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज का काम कब शुरू होगा, इसका अब लोग इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी भी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि जल्द ही इसका काम चालू हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा ये कहने से बच रहे हैं। आखिर कब तक यूं ही जनता जान को जोखिम में डालकर आना जाना करेगी? तो सुलगता सवाल यही है कि आखिर बुधनी की जनता कब तक जान को जोखिम में डालकर आना जाना करेगी। हम पूछ रहे हैं कि ये पुल कब पूरा होगा। फाइलें आगे बढ़ गई हैं, शिलान्यास हो गया है, पर पुल अब तक नहीं बन पाया है। और इसकी वजह से जो लोग आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस पूरे
रेलवे के उस हिस्से में जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। उससे बचने के लिए लोग जान जोखिम में डालते हैं और ऐसे में दुर्घटना हो जाती है। एक भी जान हमारे लिए कीमती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने जो कहा है वो उसे पूरा करे। यही एक बड़ा सुलगता सवाल है। चर्चा शुरू करते हैं, एक एक करके हम सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहुंचते हैं इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे बुधनी के संवाददाता कमलेश पांचाल के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या अटकी कहां पर है और इस पूरी समस्या की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ता है वहां के लोगों को, बुधनी की जनता क्या सोचती है। चलते हैं पंचाल जी के पास। कमलेश जी बताइए, हमने रिपोर्ट दिखाई उससे तो समझ में आ रहा है कि काम को अनुमति मिल गई, स्वीकृति मिल गई, शिलान्यास हो गया, पर हम देख रहे हैं कि पुल तो कहीं बना नहीं है। आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसी इसकी वजह क्या है? बिल्कुल मोहन, मैं आपको बता दूं कि बुधनी जो क्षेत्र है यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। बुधनी के माना इलाके में 12, 13 और 14 नंबर बाढ़ आते हैं, जबकि बुधनी मेन बाजार में बाकी के 9 बाढ़ आते हैं। तो 12, 13, 14 बाढ़ जो है ये काफी बड़े बाढ़ है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अधिकांश काम के लिए बुधनी मुख्यालय आना पड़ता है। वहीं बुधनी मुख्यालय से भी ऐसे हजारों लोग हैं जो कि माना इलाके में जैसे ITI है, कॉलेज है और एकलव्य भवन है और साथ ही आवास कॉलोनी है। तो इन सब के जो लोग हैं वो बुधनी नगर से माना इलाके में जाते हैं और माना इलाके से कई लोग तहसील कार्यालय, बुधनी थाना, CM राइज स्कूल, अस्पताल जैसी बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो मेन बाजार में है। तो निश्चित रूप से यहाँ से हजारों लोगों को माना से बुधनी और बुधनी से माना जाना होता है। इसी बात को लेकर जब लोगों ने इस बात की मांग उठाई कि यहाँ से जो निकलने का रास्ता है काफी लंबा रास्ता होता है, तो बीच में एक पार्क के पास से अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग जनता ने की थी। इस मांग को पूरी भी की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और सांसद रमाकांत भार्गव ने इस मांग को पूरी करवा के एक टेंडर पास किया गया और अंडर ब्रिज बनाने की जो मांग थी वो पूरी कर ली गई। लेकिन करीब 1 साल पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और सांसद रमाकांत भार्गव ने इसका भूमि पूजन कर दिया था और जल्द ही उसको काम चालू करने की बात कही जाती थी। लेकिन आज करीब 1 साल जाने के बाद भी यहाँ पे अभी तक ये काम चालू नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा बुधनी मेन बाजार से माना इलाके के 12, 13, 14 नंबर वार्डों के लोगों को काफी तरीके से उठाना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि अस्पताल का काम हो, स्कूल का काम हो या किसी भी प्रकार के कोई अन्य काम हो, तो रेलवे लाइन को क्रॉस करना उनकी मजबूरी रहती है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि ये जो पूरा ये अंडर ब्रिज बनना था उसके लिए प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई और क्योंकि ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री का आता है इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया ही होगा। उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन शायद लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और रेलवे के बीच तालमेल की कमी है और यही वजह है क्योंकि अंडर ब्रिज रेलवे के देखरेख में बनता है। वहां पर रेल देखती है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिससे वो अंडर ब्रिज के लिए अनुमति दे या न दे। शायद इसी में ये पूरा मामला उलझा हुआ है। लेकिन नागरिकों को क्या परेशानी होती है एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ना है बुधनी से हमीद बेग जी जो कि स्थानीय नागरिक है माना इलाके के। वो बताएंगे कि आखिर उन्हें किस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हमीद जी बहुत स्वागत है आपका TV24 में। नमस्कार सर। नमस्कार बेग साहब, बताइए ये क्या समस्या आती है आप लोगों को? अगर ये अंडर ब्रिज नहीं है तो कैसा आप लोग सफर करते हैं? उस ओर जाने के लिए पार करके कैसे जाते हैं? ये इसमें लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। कभी गाड़ियां लंबी खड़ी होती हैं तो उसके नीचे से निकल के जाना पड़ता है। वो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ कोई फाटक बना है क्या? फाटक वाटक कोई बना है कि ऐसे ही पार करते हैं? फाटक नहीं है, वैसे ही निकलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे ऑफिस, स्कूल, शासकीय कार्यालय जितने भी हैं सब बुधनी के अंदर है और माना के जो लोग हैं उनको अपने जरूरी चीजें संसाधन है उसके लिए लाइन पार करके दिन में 1-2 बार जाना ही पड़ता है। बिल्कुल,
तो ये माना के लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा सफर होता होगा, क्योंकि वहां रेलवे फाटक भी नहीं है। एक तरीके से नियमों को ताक में रखकर वो रेलवे लाइन को पार करते हैं, पर मजबूरी है क्योंकि बुधनी में सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सरकारी दफ्तर उधर हैं और माना के लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालकर वहां पार करते हैं। बहुत धन्यवाद हमीद जी आपका। हम अगला रुख करते हैं और एक और नागरिक हमारे साथ बुधनी के जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी चलिए, जब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है वो सीहोर जिले में आता है और बुधनी क्षेत्र जहां पर उपचुनाव भी अभी होना है, तो जाहिर सी बात है जहां लोगों की इतनी बड़ी मांग है ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से पहल कर दी, शिलान्यास भी हो गया है, इससे ऐसा लगता है कि राह तो खुल गई है, पर उस राह के आगे जाने के बाद एक बड़ा रोड़ा रेलवे की ओर से अनुमति का अटका हुआ है। अंडर ब्रिज बनेगा तो काफी सहूलियतें होंगी और इसी सुलगते सवाल को लेकर हम पहुंचे हुए हैं आपके पास। अभी हमने कुछ देर पहले हमीद बेग साहब से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके की समस्याएं हैं और ये वो इलाका जहां माना जिसका नाम है वहां के रहने वालों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है बुधनी के मेन इलाके में जहां पर सारी प्रमुख सुविधाएं और बाजार हैं। ऐसे में माना के इलाकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका परिषद के, चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश मालवीय, जो कि स्थानीय निवासी है माना के ही, उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत है मालवीय जी आपका टीवी 24 में। जी मेरा नाम मालवीय जी नहीं, मेरा नाम ओम प्रकाश मायर है और मैं बुधनी। ओम प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। जी जी थैंक यू। मैं सर बुधनी का स्थायी निवासी हूँ यहीं पर, और बुधनी दो हिस्सों में बटी हुई रेलवे लाइन के कारण, एक तरफ बुधनी का हिस्सा आता है, दूसरी तरफ माना का। तो इस समय माना की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि बुधनी से ज्यादा होने लगी है और बुधनी में सारे सरकारी संस्थान है, नगर पंचायत है, थाना है, तहसील है, तो लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता है। वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी से इंसान वहाँ चला जाता है, छात्र छात्राओं को भी जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी वहाँ जाने की, क्योंकि जो ओवरब्रिज बना हुआ है बुधनी से 1.5-2 किलोमीटर बना है। यदि माना के लोग हम लोग यदि उस लाइन पार जाएं मार्केट में तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर हमें फेर करना पड़ता है। तो इस समय अंडरब्रिज ये तो बहुत लंबे समय से मांग है, इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है, कहाँ पे पेच अटका है? जी हम 30-40 साल से इसको, हेलो जी 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 बोलिए बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। सर 30-40 साल से हम, जी जी ओम प्रकाश जी बोलिए। सर इसका 1 साल पहले भूमि पूजन हो चुका है, माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान थे उस समय मुख्यमंत्री, तो 1 साल से इसका भूमि पूजन हो चुका है। कई बार इंजीनियर लोग निरीक्षण करके भी चले गए हैं और जब भी पूछा जाता है जी क्या जवाब दिया जाता है? आवाज आ रही है? चलिए बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ। अब क्योंकि 2 नागरिकों ने बता दी पूरी समस्या और कारण भी बता दिया कि कहीं ना कहीं इसमें पेच इसी बात को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि अंडरब्रिज के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पर रेलवे को ये महसूस हो कि ये सुरक्षित जगह, यहां से रेल भी गुजर सकती है और अंडरब्रिज भी बन सकता है। उसके लिए प्रॉपर सर्वे होता है, फिर उसका एस्टिमेट बनता है और रेलवे की भी देख रेख में ये दोनों चीजें पूरी की जाती हैं। पुल निर्माण रेलवे का हिस्सा भी होता है और राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ पेच है। चलते हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या है क्या। अर्जुन मालवीय जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बहुत नमस्कार साहब, धन्यवाद। मालवीय साहब ये देखिए, हम बता रहे हैं लगातार कि लोग कैसे परेशान हैं, खास तौर पर माना इलाके के लोगों ने तो हमें फोन पे अभी बताया कि क्या क्या उन्हें दिक्कतें होती है। शिलान्यास हो गया है तो ये पुल बन क्यों नहीं पा रहा है, अंडरब्रिज बनने में समस्या क्या आ रही है? कोई भी समस्या नहीं है सर, एक एजेंसी नियुक्त कर दी गई थी पहले, वो एजेंसी किसी कारणवश काम नहीं कर पाई तो दूसरा रिकॉल टेंडर हो गया है और दूसरी एजेंसी बहुत जल्दी काम लगाने जा रही है।
दीपावली के आसपास इसमें काम लग ही जाएगा निश्चित तौर से। बिल्कुल, लेकिन ये समस्या तो करीब बता रहे हैं कि 30-40 साल से है। ऐसे में ये पहले क्यों नहीं सोचा गया ये सारी चीजों के बारे में? काफी पहले हो जाना था ये। और यहाँ के तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 3 साल हुए हैं जिसमें रेलवे गेट बंद किया गया। पिछले 3 साल पहले ही फ्लाईओवर बनाया है, इसलिए समस्या अभी लेटेस्ट 2 साल पुरानी है। और इसके बाद 6 महीने करीब टेंडर हो गए थे, तो किसी प्रकार एजेंसी ने काम नहीं किया। एजेंसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई तो दूसरा साल टेंडर कर दिया, और उसमें वो हमारे उस कॉन्ट्रैक्टर से बात भी हो गई एजेंसी से। वो दिवाली के आसपास काम लगाने जा रहा है बहुत जल्दी। और कब तक ये पूरा हो जाएगा, क्या इसमें आ रहा है संभावना? ज्यादा टाइम नहीं लगता, मिनिमम 6-7 महीने में काम पूरा हो जाता है। बिल्कुल। चलिए अर्जुन मालवीय जी, आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपने जो कहा है वो हो, और आप भी इस पर थोड़ा ध्यान देकर गंभीरता से इस मामले को कराएं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। बहुत धन्यवाद आपका टीवी 24 से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उसके बाद जिम्मेदार लोगों तक भी बात पहुंचाई, और ये बात समझ में आ रही है कि काम तो पूरा सारे लोग करना चाहते हैं, क्योंकि जनता की समस्या से सभी जो हैं वो रूबरू हैं। ऐसे में जो दिक्कत है वो इस बात को लेकर है कि जो टेंडर किया गया उसकी एजेंसी ही काम करने से मना कर चुकी है, तो फिर से टेंडर करना पड़ता है, सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। शायद इसलिए ये देरी हो रही है, और ये समस्या कुछ इस तरीके से उलझी हुई है कि 2 साल में ज्यादा उभरी है। अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है। एक बार फिर से कमलेश पंचाल जी की ओर चलते हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं बुधनी से। पंचाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? पंचाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। बताइए, देखिए हमने बात की मालवीय जी से, वो तो कह रहे हैं कि भाई कुछ टेंडर फिर से हुआ है, रिकॉल हुआ है, जो टेंडर लिया था वो भाग गया, अब फिर से बन जाएगा। तो 6 महीना बता रहे हैं वो, 6-7 महीने में बन जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल मोहन जी, जो पहले टेंडर हुआ था उनसे जब मेरी बात हुई थी तो साफ तौर पर अधिकारियों का भी और नगर परिषद अध्यक्ष सहित जो बीजेपी के नेता उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस व्यक्ति ने ये टेंडर लिया था तो किसी कारणवश उसने उसको काम को अंजाम नहीं दे पाया और ना ही काम शुरू किया गया था। उसके बाद ये प्रोसेस में लगातार 2 से 4 महीने लग गए, जिसमें नया टेंडर जारी किया गया। उसके बाद दूसरी कंपनी को इस काम को दिया गया है, और अब उनका कहना ये है कि जल्दी उस काम को शुरू किया जाएगा और 6 से 7 महीने में अंडरब्रिज बन जाएगा। लेकिन बात वही है कि इस तरीके के आश्वासन पिछले 1 साल से लगातार ये नेता और अधिकारी देते आ रहे हैं, लेकिन काम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। और अब आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि काम कब चालू होता है। लेकिन खामियाजा जनता यहाँ पे उठा रही है, और दोनों ही तरफ की जो जनता है निश्चित रूप से दुर्घटना से होते हुए दुर्घटना का अंदेशा उनको हमेशा बना रहता है, और रेलवे लाइन को क्रॉस करने को मजबूर है। जी मोहन। ठीक है, इस बारे में चलिए रुक कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता योगेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद जी। हम देखिए इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि समस्या हल हो और बुधनी के लोगों को अंडर ब्रिज मिल सके। हमने अभी अर्जुन मालवीय जी से भी बातचीत की थी, उनका तो ये कहना है कि भाई ये समस्या इसलिए है क्योंकि कुछ एजेंसियां थी वो काम नहीं कर रही हैं, अब नई एजेंसी आ गई काम कर लेगी तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती है? देखिए, बुधनी को ये जो रेलवे लाइन है बुधनी शहर से निकली हुई है, ये बुधनी को 2 भागों में बांटती है। बुधनी की आधी आबादी माना क्षेत्र में रहती है, जहाँ पर वार्ड नंबर 12, 13, 14 स्थित है, और उनका जो है अपनी निजी डेली जो आवश्यकता है उनकी, उसको पूरा करने के लिए बुधनी बाजार आना पड़ता है। स्कूल की बात कर ले, बाजार की बात कर ले, अस्पताल की बात कर ले, तो उनको यहाँ आना पड़ता है, और अंडरपास नहीं होने के कारण उन्हें जान जोखिम में डाल करके रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका 2 बार भूमि पूजन भी हो चुका है,
लेकिन घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक अंडरपास नहीं बनाया गया और इसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहां पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, वहां पर मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अंडरपास का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ने क्या किया? कांग्रेस ने कैसे इस मुद्दे को उठाया है? हम लोगों ने इसको लेकर के कई बार मांग की है, सरकार से लिखित रूप में मांग करी है, कई बार उनके नेताओं से जाकर के खुद मिलकर के इस बात की मांग की है कि देखिए जनहित का मामला है, राजनीतिक मामला नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन हमारी बात को भी वहां पर नहीं सुना गया। ठीक है, अब जो आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा 6-7 महीने में, इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, अब ये तो आश्वासन की बात है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर बन जाता है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। जनहित का कार्य है और नहीं अभी वहाँ चुनाव भी है, क्या ये चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल, चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर बुधनी शहर की बात करें तो ये उनकी बहुत बड़ी एक समस्या है और उन्हें रोज इस समस्या से दो चार होना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और हम इसे मुद्दा बनाएंगे। ठीक, मैं ये भी जानना चाह रहा था योगेश जी कि भाई चलिए, पैदल वाले तो ये रेलवे पटरी पार कर लेते हैं, गाड़ियां कैसे इधर से उधर आती जाती है? कोई और रास्ता है कि नहीं? जाने के लिए जो NH-69 है पुराना वाला, उस पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है, वहां से उनको लंबी दूरी तय करके माना और बुधनी आना जाना पड़ता है, जिसमें समय और पैसे की बर्बादी होती है। ठीक है, चलिए, तो इस मुद्दे को हमने उठाया है और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आश्वासन मिला है तो ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ और जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करें। कांग्रेस ने इस मसले को चुनावी मुद्दा भी बना लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम चुनाव को देखते हुए इस मामले में कुछ जल्दबाजी होगी और कुछ ना कुछ जल्दी कार्रवाई की जाएगी जिससे लोगों को सहूलियत मिले। तो जैसा कि हमने बताया कि जी हमारे साथ कमलेश पांचाल जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता बुधनी, वो उनसे एक और आखिरी कमेंट ले लेते हैं। पांचाल जी, सभी पक्षों से हमने बातचीत की, सबकी चिंता है कि इसे ठीक किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो स्थिति है जैसा बताया जा रहा है आसानी से कि 6-7 महीने में हो जाएगा, वो हो जाएगा या फिर कुछ और अड़चने रहेंगी? इसमें कहाँ पे इसे ठीक करने की जरूरत है? बिल्कुल मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12, 13 और 14 के कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग चुनाव के बहिष्कार करने की भी बात कर रहा है। इस अंडर ब्रिज को नहीं बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहना है कि हमारा जब ब्रिज का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, जब भी चुनाव आते हैं तो इसकी बात होती है और उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इस बात को लेकर कुछ लोगों ने ये उम्मीद और हमसे बात की है कि हम लोग ये होने वाले उपचुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है काफी बड़ा मुद्दा है। दोनों जो इलाके उनको जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज की काफी कुछ आवश्यकता है और ये आवश्यकता जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इस तरीके की परेशानियां बुधनी नगर में हमेशा ही दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये लोगों का आक्रोश है और हम तो अपील करेंगे कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी लोग भाग लें, लेकिन ये एक तरीके से नाराजगी दिखाने का मौका भी रहता है और इसलिए कुछ लोग बहिष्कार जैसा कदम उठाकर ये नाराजगी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपील करते हैं कि आप बहिष्कार ना करें, बल्कि अपनी बात पहुंचाएं, वोट करिए और बताइए कि भाई हमें ये जरूरी चीज चाहिए और इसके बिना हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो वोट करके अपनी नाराजगी जताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बहिष्कार कोई समस्या का हल नहीं है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश गुप्ता, मंडल महामंत्री हैं भाजपा के। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई लोग तो बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद सर। जी, हम देख रहे हैं कि बुधनी में ये अंडर ब्रिज बनना था, नहीं बन पाया और अब लोग कह रहे हैं कि हम वोट बहिष्कार कर देंगे। पिछली बार यहाँ से ज्यादा वोटों से आप लोग जीते हैं, लेकिन अब ये स्थिति है कि वोट का बहिष्कार करने की बात लोग कह रहे हैं। कैसे ठीक करेंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे? पहले तो ये कहीं से भी पांचाल जी को न जाने कहाँ से सूचना है, हमें कहीं से सूचना नहीं है कि बुधनी के लोग इस प्रकार की कोई बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जहाँ तक अंडर ब्रिज की बात है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रयासों से 2022 में ही अंडर ब्रिज स्वीकृत हो गया था, उसके टेंडर भी हो गए थे, लेकिन ठेकेदार के अपने निजी कारणों से वो टेंडर को वापस ले लिया
फिर सरकार ने नए सिरे से टेंडर डाले और वो टेंडर भी पास हो गए हैं। और जो नया ठेकेदार आया है वो नवंबर से, हमारी जानकारी में है, नवंबर दिसंबर में काम भी चालू करने वाला है अंडरब्रिज का। ठीक है, चलिए, आपका आश्वासन है तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे लोग इस मामले को गंभीरता से लेंगे और ये जब पुल बन जाएगा तो फिर से आपसे एक बार बात करेंगे। फिलहाल अभी जरूरत बुधनी के लोगों को इस अंडरब्रिज की है, जो कि जल्द से जल्द पूरी हो। इस बात को लेकर सभी एक आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं। सुलगता सवाल आज यही खत्म करेंगे। हमने हर पक्ष को जानने की कोशिश की, हर के सामने ये सुलगता सवाल रखा कि बुधनी का अंडरब्रिज कब पूरा होगा, पर जो जवाब आया है उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, कुछ इंतजार करना होगा। तो वो इंतजार के बाद एक बार फिर से ये सुलगता सवाल लेकर आएंगे। आज इस सुलगते सवाल में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।